दिल्ली में आखिरकार 6 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा कर दी गई है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उपराज्यपाल के साथ हालातों पर समीक्षा के बाद लॉकडाउन की घोषणा की। तो चलिए आपको बताते हैं कि लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में कौन कौन सी सेवाएं उपलब्ध रहेंगी और किन किन सेवाओं पर प्रतिबंध रहेगा। देश की राजधानी दिल्ली में दिन दोगुनी रात चौगुनी रफ्तार से कोरोना का संक्रमण फैलता चला जा रहा है। एक दिन में 25,000 से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। अस्पतालों में आईसीयू बेड खत्म हो रहे हैं। ऑक्सीजन की भी भारी किल्लत है। सरकार ने पहले नाइट कर्फ्यू लगाया और अब वीकेंड कर्फ्यू के खत्म होते ही सरकार ने 6 दिनों का लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। दिल्ली में नाइट कर्फ्यू, वीकेंड कर्फ्यू के बाद अब सरकार ने लगातार 6 दिनों तक लॉकडाउन का ऐलान किया है। उपराज्यपाल के साथ समीक्षा बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने इसकी घोषणा की, यानी 19 अप्रैल रात 10 बजे से 26 अप्रैल सुबह 5 बजे तक दिल्ली में कर्फ्यू रहेगा। जो शर्तें वीकेंड कर्फ्यू के दौरान थी, करीब करीब वही शर्तें इस दौरान भी रहेंगी। कोई भी एक्टिविटीज जो कॉमर्शियल चल रही थी, बाजार चल रहे थे, भीड़ भाड़ वाले प्रतिष्ठान चल रहे थे, वो नहीं चलेंगे। दफ्तर बंद रहेंगे। जरूरी सेवाएं चलती रहेंगी। दिल्ली में बसें भी चलेंगी, मेट्रो भी चलेंगी, जो टैक्सियां हैं वो भी चलेंगी। लेकिन उन सब के लिए सरकार ने गाइडलाइन जारी की है। जरूरी सेवाएं चलती रहेंगी, लेकिन इस दौरान पूरी दिल्ली में कर्फ्यू रहेगा। सरकार ने लोगों से अपील की है कि वो घरों में ही रहें, घर से बाहर नहीं निकलें, ताकि कोरोना के चैन को तोड़ा जा सके। 6 दिनों के इस कर्फ्यू के दौरान भी जरूरी सेवाओं को छूट दी गई है। बस और मेट्रो चलती रहेंगी, लेकिन उनमें सिर्फ लोग सफर कर पाएंगे जो जरूरी सेवाओं से जुड़े हैं। एक नजर उन पर जिन्हें छूट दी गई है। भारत सरकार के अधिकारियों और पीएसयू में काम करने वाले कर्मचारियों को वैध आई कार्ड पर वो सफर कर सकते हैं। दिल्ली सरकार के सभी ऑटोनोमस बॉडीज, कॉरपोरेशन दफ्तर बंद रहेंगे। स्वास्थ्य सेवाओं से जुड़े संस्थान, दवाई की दुकानें, पुलिस, होमगार्ड, अग्निशमन, सिविल डिफेंस कर्मी अपनी ड्यूटी पर जाते रहेंगे। दिल्ली सरकार के सभी विभागों के प्रमुखों को ऑफिस जाने की छूट रहेगी। जरूरत पड़ने पर वे अन्य कर्मचारियों को भी बुला सकेंगे, ताकि जरूरी सेवाएं प्रभावित न हो। आवागमन के दौरान इन्हें आई कार्ड दिखाना होगा। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट समेत अन्य अदालत से जुड़े न्यायिक कर्मचारियों को सर्विस आई कार्ड दिखाने पर छूट मिलेगी। गर्भवती महिलाओं, मरीजों और उनके अटेंडेंट को वैलिड आई कार्ड या डॉक्टर की पर्ची दिखाने पर वो यात्रा कर सकते हैं। कोरोना का टीका लेने जा रहे लोगों को वैध दस्तावेज दिखाने पर छूट दी जाएगी। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या फिर बस अड्डे से आने जाने वाले लोगों को वैध टिकट दिखाने पर जाने दिया जाएगा। दूसरे देशों के राजनयिकों के कार्यालयों में काम करने वाले अधिकारियों, कर्मचारियों को आई कार्ड दिखाने पर पाबंदी से राहत दी जाएगी। इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया में कार्यरत पत्रकारों को वैध आई कार्ड दिखाने पर छूट दी जाएगी। परीक्षा देने वाले छात्रों और परीक्षा में ड्यूटी निभाने वाले स्टाफ को भी वैध आई कार्ड दिखाने पर छूट मिलेगी। दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो चलेंगे, पर उनके लिए शर्त लगाई गई है। 6 दिनों के लॉकडाउन के दौरान दिल्ली में पब्लिक ट्रांसपोर्ट चलेगी, लेकिन उसके लिए भी शर्तें लागू की गई हैं। मेट्रो 50% क्षमता से ही चल पाएंगी। बसें और जो बाकी क्लस्टर और डीटीसी की बसें हैं वो भी चलेंगी, लेकिन 50% क्षमता से ही चल पाएंगी। इसके अलावा ऑटो रिक्शा, ई रिक्शा, इसमें 2 लोगों को चलने की इजाजत दी गई है। टैक्सी, कैब, ग्रामीण सेवा, फटफट सेवा, इसमें भी 2 यात्रियों को ही चलने की इजाजत दी गई है। मैक्सी कैब में 5 लोग यात्रा कर पाएंगे। आरटीवी में 11 लोगों को यात्रा करने की इजाजत होगी, जबकि जो इसमें जो वही लोग चल पाएंगे जो कि एसेंशियल सेवाओं से जुड़े लोग हैं, जो कि एसेंशियल सर्विस में जा रहे हैं। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि उनको अपना आई कार्ड या ई पास जो भी जारी किया गया है वो उनको दिखाना पड़ेगा, तभी उनको मूवमेंट की इजाजत होगी। यानी जो इस दौरान जो शादी समारोह है उसके लिए भी अलग से 50 लोगों को साथ जाने की इजाजत होगी, लेकिन अलग से उसके लिए सरकार पास जारी करेगी। तो कुल मिलाकर ये है कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो चलेगा, लेकिन सिर्फ और सिर्फ एसेंशियल सर्विस से जुड़े लोगों के लिए, और उसमें भी सीमित संख्या में ही लोग यात्रा कर पाएंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में लोग खड़े होकर यात्रा नहीं कर पाएंगे। इसके अलावा 6 दिनों के इस कर्फ्यू के दौरान सभी बाजार, मॉल, जिम, स्पा, सैलून बंद रहेंगे। एक नजर इस पर भी कि इस दौरान क्या क्या चीजें बंद रहेंगी, उसको लेकर भी डीडीएमए ने गाइडलाइन जारी की है, जिसमें कि ये कहा गया है कि
प्राइवेट ऑफिसेस, एस्टेब्लिशमेंट्स, शॉपिंग सेंटर्स, मॉल्स, वीकली मार्केट्स, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स, एजुकेशनल कोचिंग इंस्टीट्यूशंस, सिनेमा, थिएटर्स, रेस्टोरेंट्स, बार, ऑडिटोरियम्स, असेंबली हॉल्स, इंटरटेनमेंट, अम्यूजमेंट, वाटर पार्क्स, पब्लिक पार्क्स, गार्डन, शॉप्स, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, जिम, स्पा, बार्बर शॉप, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्विमिंग पूल। सिर्फ स्विमिंग पूल उनको इजाजत दी जाएगी जो कि कोई इंटरनेशनल या किसी स्पोर्ट्स की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन बाकी स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। इन सब को बंद रखने के लिए कहा गया है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज भी इस दौरान बंद रहेंगी, सिर्फ वहीं पर चल पाएंगी जहां पर कि अंदर ही मजदूरों को ठहराने की व्यवस्था है। बाहर से मजदूर आ जाकर कंस्ट्रक्शन साइट पर भी काम नहीं कर पाएंगे। तो इस तरह से कई शर्तें लागू की गई हैं ताकि दिल्ली में कर्फ्यू को सफल बनाया जा सके। इसी बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रवासी मजदूरों से अपील की है कि वे 6 दिनों के इस कर्फ्यू के दौरान दिल्ली छोड़कर ना जाएं। दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना जरूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं जारी रहेंगी। दिल्ली में कोरोना के मामलों में बेतहाशा बढ़ोतरी हो रही है और आम लोगों की राय भी है कि संक्रमण के चेन को तोड़ने के लिए लॉकडाउन लगाया जाना चाहिए। तो एक बार फिर से दिल्ली सरकार ने 6 दिनों के लॉकडाउन की घोषणा कर दी है। उम्मीद यही है कि जो संक्रमण की चेन लगातार बनी जा रही है और जो व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है उस पर लगाम लगे और व्यवस्था फिर से व्यवस्थित होने की ओर बढ़े। जाहिर तौर पर हफ्ते भर बाद इस बात की तस्दीक हो पाएगी कि लॉकडाउन लगाने का कितना फायदा हो रहा है, संक्रमण के चैन को तोड़ने में कितनी कामयाबी मिल पा रही है। दिल्ली सचिवालय से कैमरा पर्सन मुकेश चंद्रा के साथ मैं विश्वजीत झा, टोटल न्यूज, दिल्ली।